जो इबादत गाह होती है उसको तोड़ फोड़ कर रख देते हैं, पूरा उसको तोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे बनी इसराइल के 3 बच्चे, यानी कि ये 3 ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ की गोद में इन्होंने लोगों से हम कलाम किया है। यानी कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने लोगों से बात की है। तो ये 3 शख्स कौन है कि एक शख्स तो खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने अपनी माँ की गोद में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में लोगों से कलाम किया था। दूसरा शख्स है जरीज, यानी कि एक ये होता है ईसाई पादरी, ईसाई राहिब। और इसके बारे में एक बच्चा हम कलाम होता है और एक बच्चा और है बनी इसराइल का। तो अब हम शुरू करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे भी आप सबको मालूम ही है कि उनकी निस्बत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में फूंका और वह हामिला हो गई। तो ऐसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई बिना बाप के। तो लोगों ने यानी यहूदियों ने और दिगर हजरात ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई जिना की। तो फिर उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि इस बच्चे से पूछ लो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अब कहवारे में यानी कि अपनी माँ के गोद में वो लोगों से हम कलाम हुए और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, जो फिर इसकी तफसील और किसी वीडियो में बताएंगे। फिर दूसरा शख्स जरीज था, यानी इसके लिए एक बच्चा हम कलाम हुआ था। एक जरीज था, क्या होता है कि ये नमाज पढ़ रहा होता है, ये सच्चे दीन पर होता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। ये नमाज पढ़ रहा होता है और इसको इसकी माँ पुकारती है, क्योंकि ये नमाज पढ़ रहा होता है तो इसके दिल में आता है कि नमाज छोड़ूंगा तो फिर गुनाह जाहिर है कि अल्लाह की नाफरमानी होगी, और अगर अपनी माँ की बात नहीं सुनी तो फिर माँ की नाफरमानी होगी। इस कश्मकश में होता है ये, और इसकी माँ बिलाखिर इसको बद्दुआ दे देती है कि तुझ पर किसी जिना की तोहमत लगे। अब क्या होता है कि ये बड़ा इबादत गुजार होता है, ये एक चर्च का राहिब बन जाता है, क्योंकि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम होता है, जो उनका असली दीन है, यानी तौहीद पर ये कायम होता है। अल्लाह का बड़ा ही फर्माबरदार होता है, ये राहिब बन जाता है, बड़ा इबादत गुजार होता है। तो एक मर्तबा क्या होता है कि एक फाहिशा औरत इसके पास आती है और इससे जिना का मुतालबा करती है, ये उसको मना कर देता है, इनकार कर देता है। अब यही औरत किसी खेत होता है, उसके खेत के मालिक के पास जाती है और उससे जिना का इर्तिकाब कर लेती है। अब क्या होता है कि हमल ठहर जाता है और इस बच्चे की विलादत हो जाती है। ये वही बच्चा है जो अभी माँ की गोद में हम कलाम होगा। अब क्या होता है कि ये औरत फाहिश औरत आती है और कहती है कि ये बच्चा इस राहिब का है, इस इबादत गुजार बंदे का है। अब जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस राहिब की जो इबादत गाह होती है उसको तोड़ फोड़ कर रख देते हैं, पूरा उसको तोड़ देते हैं। अब ये जो राहिब होता है ये क्या करता है, वुजू करता है, नमाज पढ़ता है और आकर कहता है उस बच्चे से, जो बच्चा था, कि तू ही बता कि तेरा बाप कौन है। तो ये दूसरा बच्चा है जो अपनी माँ की गोद में हम कलाम होता है। ये बच्चा कहता है कि मेरा बाप जो है वो फला खेत का मालिक है। अब जो शख्स होते हैं जो इसके इबादत गुजार को इबादत गाह को तोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि हम तुझे सोने की ईंट का इबादत गाह बना करके देंगे। तो ये जो राहिब होता है ये इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे पहले ही जैसा है अपनी इबादत गाह बना करके मुझे दे दो, ये काफी है। दूसरा शख्स तो ये था। फिर तीसरा शख्स भी बनी इसराइल का है, यानी ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के वाक़ये हैं। तो एक बच्चा होता है, उसकी माँ उसे दूध पिला रही होती है और एक घोड़ा सवार यानी घोड़े पर सवार जो होता है वो गुजरता है। बड़ा ही बेहतरीन बंदा, बज़ाहिर दिख रहा होता है कि बड़ा ही बेहतरीन है।
اس کی ماں دعا کرتی ہے اللہ سے کہ یا اللہ میرے بچے کو ایسا بنا، تو بچہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا نہیں بنا، مجھے ایسا مت بنا۔ تو پھر اس کی ماں اس بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے، اور پھر وہاں سے ایک لونڈی یعنی کہ ایک لڑکی غلام گزرتی ہے، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ یا اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنانا۔ تو بچہ پھر کہتا ہے، پھر ہم کلام ہوتا ہے ایک مرتبہ اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس کے ہی جیسا بنانا۔ لوگ اس کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، اسے چور کہتے ہیں، اسے زناکار کہتے ہیں، لیکن یہ بالکل ایسی نہیں ہے۔ تو تیسرا بچہ یہ تھا جس نے گہوارے میں یعنی کہ اپنی ماں کی گود میں یہ ہم کلام ہوا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا، جو بڑا ہی ایک دلچسپ یہ تین واقعے ہیں، اور اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کے بھی اوپر یہ تہمت لگانا یہ بہت ہی بڑی بری بات ہے، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر لگائی گئی، اس جریج جو راہب تھا اس پر لگائی گئی، اور جیسے کہ یہ لونڈی تھی جو لڑکی گزری تھی اس پر لگائی جاتی تھی۔ تو بچہ جو ہے ہم کلام ہوا، اور یہ بتایا تینوں ہی مرتبہ کہ پہلی مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور دوسری مرتبہ جو جریج پر تہمت لگائی گئی تھی اس کے سامنے جو بچہ تھا وہ ہم کلام ہوا، اس نے بتایا، اور تیسری مرتبہ میں اس بچے نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا بنانا کہ یہ ایسی نہیں ہے جیسے کہ اس پر لوگ تہمت لگاتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی اور نئی ویڈیوز کے ساتھ۔